आज हम लोग देखेंगे दो क्रमागत वर्ग संख्या, मतलब दो लगातार वर्ग, दो का वर्ग और तीन का वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं होगी। तो यहाँ पर एक इनका आसान सा फॉर्मूला है कि अगर यहाँ पर एक संख्या n है और दूसरा क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, अब दूसरा जो लगातार संख्या होगा उसमें एक जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो अगर कोई संख्या n है और दूसरा संख्या अगर n+1 हो, कोई संख्या n है, n के बदले में 10, 11, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। अगर n का मान n बराबर 5 होगा तो दूसरा क्रमागत संख्या कितना होगा, 6 हो जाएगा। n+1 कितना हो जाएगा, 6। आप 5 और 6 देखो कि लगातार संख्या है। अगर n का मान 100 है, n = अगर 100 है तो n+1 कितना होगा, 101। 100 के बाद 101 लगातार संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर दो क्रमागत वर्ग रहे, n का स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, अगर दो क्रमागत वर्ग रहे और उनके बीच में कितनी संख्या ऐसी है जो कि वर्ग नहीं है, तो इनका उस संख्या 2n, इनको n को 2 से गुना कर दो। n का मान जो भी है उसको 2 से आप गुना कर दो तो वह मान आएगा। अब यहाँ पर आप इसको हम जांच करेंगे। देखिए कि दो क्रमागत संख्या 2 और 3 दिया हुआ है, तो यहाँ पर n का मान कितना है, n = 2 हो गया और n+1 कितना हो जाएगा, n+1 = n+1 बराबर 3। तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब 4 और 9 के बीच में कितनी ऐसी संख्या है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो क्या पता है कि n का मान जो भी रहेगा उसको 2 से आप गुना कर दोगे तो वो उतना संख्या होगा जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो n का मान हमारा क्या है, यहाँ पर n बराबर 2 है। तो n बराबर 2, तो 2n बराबर कितना हो गया, 2 × 2, मतलब 4 ऐसा संख्या होगा जो कि 4 और 9 के बीच में होगा और वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो। अब हम देखते हैं कि 4 संख्या 4 और 9 के बीच में, आप देखो 5, 6, 7, 8, क्या कुछ संख्या निकला, 1, 2, 3, 4। आसान है। अब दूसरा चेक करते हैं कि अगर कोई संख्या तुमको दिया हुआ रहेगा पहले से कि बताओ कि 12 और 13 के बीच में, 12 का वर्ग और 13 का वर्ग, तो यहाँ पर n = हमारा क्या हो गया, 12 और n+1 = 13। अब इनके वर्ग के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो किसी का भी वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर n का मान हम देखें कितना है, 12। तो अब वो संख्या कितना होगा, 2 × n मतलब 2n, 2 × 12 मतलब 24 ऐसी संख्या होगी 12 का वर्ग और 13 के वर्ग, मतलब 144 और 169 के बीच में हमारा टोटल संख्या कितना होगा, 24 ऐसा संख्या होगा जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा, क्योंकि 144 के बाद दूसरा जो वर्ग मिलेगा 169 मिलेगा। तो इस प्रकार से एक प्रश्न ये है कि अगर कोई भी दो क्रमागत संख्या दिया हुआ रहेगा तो उनके वर्ग के बीच में आपको संख्या पूछेगा कितना भी निकालना है, तो आपका जो पहला जो संख्या दिया हुआ उसको 2 से आप गुना कर दो। आसान है। मान लीजिए तुमको पूछ दिया कि 5 का वर्ग और 6 का वर्ग के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो किसी का वर्ग नहीं है। तो 5 और 6, तो पहला n का मान कितना है, 5, तो 5 को 2 से गुना कर दो, 5 दूनी 10, तो कहेंगे हम 10 ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तुमको पूछ दिया कि 9, 8 और 9 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जिनका वर्ग का इतनी संख्या है जो कि कोई भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो n का मान यहाँ पर कितना आया, 8, 8 को 2 से गुना कर दो, 8 दूनी 16, तो हम कहेंगे 8 का वर्ग और 9 के वर्ग के बीच में 16 संख्या ऐसी है जो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार हमने देखा कि दो क्रमागत वर्ग संख्या के बीच में संख्या अगर हमको निकालना पूछेगा तो पहला क्रमागत संख्या का 2 से गुना कर देंगे, उतनी संख्या उनके बीच में होगी।
अब किसी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमगत पूर्णांक के योग के रूप में लिखना। विषम संख्या, ध्यान देने वाला बात है, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमगत संख्या पूर्णांक का योगफल के रूप में लिखना है। वो लगातार वो दो ऐसा कौन सा पूर्णांक होगा जिनको जोड़ने पर वो विषम संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। तो मान लिया जाए 3, 5, 7। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 5 का वर्ग कितना होता है 25, 7 का वर्ग कितना होता है 49। अब आपको पता करना है कि इसके बीच का लगातार दो धनात्मक पूर्णांक जिनको जोड़ने पर हमको 9 प्राप्त होता है। तो ऐसे तो हम कह सकते हैं 4, 5। 4, 5 9 होता है। 4 और 5 के बीच में कोई ऐसा संख्या नहीं है। 4 और 5 लगातार धन पूर्णांक है, लेकिन वो निकालेंगे कैसे? तो जो भी संख्या विषम संख्या दिया हुआ रहेगा, सबसे पहले हम उनका वर्ग निकालेंगे। सबसे पहले उनका हम वर्ग निकालेंगे, उनके बाद हम उसमें 2 से भाग देंगे। तो यहाँ पर 9 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 4.5 आता है। 25 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो 12.5 आता है। 49 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या आता है 24.5। तो इसका मतलब ये पॉइंट के पहला संख्या 4 होगा, पहला संख्या इसका 12 होगा और दूसरा पहला संख्या इसका 24 होगा। और उसके बाद जो पॉइंट में है उसके बाद जस्ट क्रमगत संख्या मतलब 4 और 5। तो हम कह सकते हैं कि 3 का 4 + 5 25। 7 का स्क्वायर का दो क्रमगत पूर्णांक क्या होगा? तो 7 का हम वर्ग निकालेंगे। 7 49 को 2 से भाग दिया, पहला कितना निकला 24 और दूसरा क्या होगा 24 + 25। इस प्रकार कोई भी अगर तुमको विषम संख्या दिया हुआ रहेगा और कहेगा उनके वर्ग को दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का योगफल के रूप में लिखिए, तो पहला काम हम क्या करेंगे? उस विषम संख्या का वर्ग निकालेंगे। जो प्राप्त वर्ग होगा उसमें से 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने के बाद क्या होगा? 1 हमारा शेषफल बच जाएगा। जैसे ही शेषफल 1 बच जाएगा हम छोड़ देंगे। जितना भागफल आएगा वो हमारा पहला संख्या होगा, उसके बाद उसमें से 1 जोड़ देंगे शेषफल को, वो हमारा दूसरा संख्या होगा। आगे अगर हम देखें इसको बड़े रूप में, मान लीजिए तुमको पूछेगा कि 11 के स्क्वायर को, अब हम लोग देखते हैं कि 11 एक विषम संख्या है। अब इनका वर्गमूल, इनका वर्ग निकालेंगे और कहेंगे इसको दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक में बांटना। तो सबसे पहले 11 का वर्ग निकालोगे आप, तो 11 का वर्ग होता है 121। ये लिखेंगे 121। अब आप क्या करोगे कि 121 को 2 से भाग दोगे। 121 भागा 2, 2 छक्के 12, 1 नहीं खाया 0। तो क्या देखे कि 1 हमारा शेषफल बच गया और कितना हमारा लिखेंगे 60। 121 में 2 से भाग देंगे तो पहला कितना आया 60। इनके बाद दूसरा क्या होगा? तो उसमें से शेषफल को जोड़ दो। 60 + 61। और 60 और 61 को जब हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या होता है 121 होता है। और 60 और 61 दो क्रमगत धनात्मक पूर्णांक है। इस प्रकार कोई भी विषम संख्या दिया हुआ रहेगा तो सबसे पहले हम उनका वर्ग निकालेंगे, उनको 2 से भाग देंगे। जितना खाएगा वो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक होगा, उसके बाद उसमें 1 जोड़ देंगे, वो हमारा दूसरा धनात्मक फल निकालना है। योग संख्या मतलब बिना जोड़े हम योगफल निकाल सकते हैं कि इनका योगफल कितना होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है कि वो लगातार क्रमगत विषम संख्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें क्रमगत सम संख्या आ जाए, ऐसा नहीं। अगर लगातार क्रमगत विषम संख्या है उनको हम बिना योगफल ज्ञात किए, बिना उनको योग संक्रिया किए ही योगफल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहला विषम संख्या 1, दूसरा विषम संख्या 3। 1 और 3 को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 4। पहला 1, दूसरा 3, तीसरा 5, इनको जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है 9। यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 4 क्रमागत विषम संख्या का योगफल कितना हुआ 16।
तो यहाँ से एक चीज हमको पता चलता है कि जितने बार विषम संख्या आती है उनका वर्ग निकाल देंगे, वही उनका योगफल होगा। जैसे यहाँ पर क्या बार विषम संख्या आया है? 2 बार, तो 2 का वर्ग बराबर 4, इसको हम कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का वर्ग 4 होता है। यहाँ पर क्या मतलब आया है विषम संख्या? 1 2 3 बार विषम संख्या आया है, तो बिना इसको हम जोड़े कह सकते हैं 3 बार आया है, इसका मतलब 3 का वर्ग, 3 गुना 3 मतलब 9, तो हम कह सकते हैं कि इनका कितना होगा? योगफल 9 होगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 बार आया है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनका जो योगफल होगा 1 3 5 7 का, बिना जोड़े इसको कह सकते हैं 4 बार आया तो 4 का वर्ग निकाल दो, 4 गुना 4 मतलब 16, इनका योगफल कितना होगा? 16 होगा। इस प्रकार कितना बड़ा से बड़ा क्यों नहीं है वो, लेकिन इसमें शर्त है कि वो लगातार विषम संख्या होना चाहिए। मान